जब मेरे पति बाल पकड़कर घसीटते हुए नीचे लाए तो मेरे सास-ससुर खड़े हुए तमाशा देख रहे थे। मेरी ननद अपने कमरे से बाहर आकर कहती है, भाई क्यों मार रहे हो इस मनहूस को? सुबह-सुबह इसकी शक्ल दिखाकर मेरा पूरा दिन खराब कर दिया। एक लड़का तो इस घर को दे नहीं पा रही है, ऊपर से इसकी मनहूस शक्ल देखनी पड़ती है। सारी कहानी मेरी ननद से ही शुरू हुई। मेरी ननद ने अपने भाई के लिए एक 18 साल की लड़की देखी थी जिससे वह अपने भाई की शादी कराना चाहती थी। क्योंकि मेरे भाई को कोई बच्चा नहीं हो रहे हैं, इसलिए वह मुझे अब वेश्या की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। मुझे रोज़ रात को नए-नए आदमियों के पास उन्हें खुश करने के लिए भेजते हैं। मेरे मना करने पर मुझे मारते हैं। रोज़ रात मेरी एक नए होटल में निकलती है। मेरी आत्मा रोज़ किसी दूसरे आदमी के बिस्तर पर मसली जाती है। मेरे शरीर के चीथड़े उड़ाए जाते हैं। मेरा आदमी 2-3 लोगों के साथ एक साथ मुझे बेचता है, क्योंकि उससे उसे ज़्यादा पैसा मिलता है और मेरे पति के इस काम में मेरी ससुराल वाले पूरे शामिल होते हैं। सबको मज़ा आता है जब इस काम से घर में पैसा आता है और मैं उनकी पहली पत्नी नहीं हूँ, मैं उनकी 5वीं पत्नी हूँ। इस घर के लोग किराए पर अलग-अलग शहरों में जाकर रहते हैं और फिर गरीब घर की सुंदर लड़कियों से शादी करते हैं। फिर उनकी नसबंदी करा देते हैं जिससे वह माँ ना बन पाएँ और फिर मेरा पति पहले खुद मज़े लेता है, उसके बाद में अपने कस्टमरों को बेच देता है। इससे पहले भी 4 लड़कियों को वेश्या बनाकर अलग-अलग शहरों में भेज रखा है। अब मेरी ननद को एक और 18 साल की गरीब सुंदर लड़की मिल गई है जिसके साथ वह शादी कराना चाहती है और उसका अंजाम मुझसे भी ज़्यादा बुरा होगा क्योंकि वह 18 साल की है। इतना सब कुछ लिखकर मैंने एक चिट्ठी में उस लड़की की माँ को दे दिया ताकि उस लड़की की जान बच जाए, लेकिन मुझे नहीं पता था उसकी माँ इन लोगों से भी ज़्यादा पैसों की भूखी थी और उसने वह चिट्ठी मेरे पति को दे दी, जिसके बाद में मेरे पति ने मुझे बहुत मारा और मुझे नंगा करके रात के 12 बजे सुनसान दूसरे शहर की सड़कों पर छोड़ दिया। अब मेरे शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। रात में शराबी और जुआरियों के डर से मैं अपने आप को छुपा रही थी, लेकिन मेरी इतनी अच्छी किस्मत कहाँ थी। 4 आदमी शराब के नशे में धुत थे जिन्होंने मुझे बैठा हुआ देख लिया। उनके लिए तो मैं रास्ते पर पड़े सोने के ढेर के बराबर थी और वह मेरे साथ ज़बरदस्ती करने लगे। मेरा मुंह बांधकर मुझे छेड़ते हुए एक सुनसान इलाके में जहां बिल्डिंग बनने का काम बंद हो गया था, वहां पर मुझे ले जाते हैं और वहां रात भर मेरे साथ ज़बरदस्ती करते हैं। मैं 5 दिन से भूखी प्यासी वहीं बंधी पड़ी हुई रहती थी। वह रोज़ रात को शराबी मुझे नोचने के लिए आ जाते थे जैसे मैं कोई इंसान नहीं सामान हूँ। अब और मेरी हालत ख़राब हो गई थी। तभी मुझे वहाँ एक औरत देख लेती है। वह मेरी जान बचाती है और मुझे अपने साथ ले आती है, लेकिन वह औरत कोई और नहीं थी, मेरी ननद की भेजी गई औरत थी। उन लोगों ने मेरे ऊपर नज़र रखी हुई थी। तभी मेरा पति आता है और कहता है, देखा मुझे धोखा देने का अंजाम। अगली बार ऐसा वैसा कुछ किया तो अंजाम इससे भी ज़्यादा बुरा होगा। इस बार तो सिर्फ 5 दिनों तक ही तुझे नोचा गया है, अगली बार 1 महीने तक के लिए इससे भी ज़्यादा लोग तुझे नोचेंगे। इसलिए जो जैसा चल रहा है उसे वैसा ही चलने दो, अपना दिमाग मत चलाओ। इतना कहकर मेरा पति कमरे से बाहर चला जाता है और मैं अपनी किस्मत को रोती हूँ कि इस ज़िंदगी से अच्छी तो मेरे लिए मौत है।